प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के अद्भुत वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से आप सब प्रियजनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। एक नया सप्ताह का पहला दिन आप शुरू कर रहे हैं। आपके कामों के लिए यह आपका पहला दिन है। अगले 6 दिन आप बहुत परिश्रम करने जा रहे हैं। बहुत योजनाओं के साथ बहुत से स्थानों पर आप जाएंगे और आपके मन में बहुत सी कल्पनाएं होंगी और इन सब के बीच में आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के प्रति भी चिंतित होंगे। तो आज मैं आपका ध्यान एक बहुत ही खूबसूरत सुरक्षा की ओर लाना चाहता हूं, जो परमेश्वर अपने डरवैयों को और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसका भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, उनके लिए देता है। और भजन संहिता 34 उसके 7 वचन को मैं आपके लिए आपके एक प्रॉमिस वर्स के रूप में इस सप्ताह के लिए दे रहा हूं। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर के एंजल्स, गार्डियन एंजल्स आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखें और आप महफूज हो हर एक खतरों से और हर एक विपत्तियों से। स्वर्गदूत, अगर इनके बारे में आप देखें तो परमेश्वर के वचन में बहुत से स्थानों पर आप स्वर्ग दूतों के विजिटेशन को आप देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप इब्रानियों की पुस्तक में उसके पहले अध्याय उसके 14 वचन को जब पढ़ेंगे, वहां लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स। वो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन परमेश्वर का भय मानने वालों के चारों ओर वो उपस्थित होती है और उनकी सुरक्षा करती है। कई बार आपके जीवन के कठिनतम परिस्थितियों में आपने महसूस किया होगा कि जीवन के अंधकारतम समय में आप मान लीजिए यात्रा कर रहे हैं, डार्केस्ट नाइट आप यात्रा कर रहे हैं, बड़े खतरनाक रास्तों पर आप गाड़ी चला रहे हैं, कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा। कई ऐसे अवसर आपके जीवन में आए होंगे जहां पर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन सब के बाद जब आप सुरक्षित पहुंचते हैं, आपको कई बार लगता है कि ये कैसे हो पाया कि मैं वहां से बचकर आ गया। तो आप विश्वास जानिए, आपने जिनको नहीं देखा वो आपके प्रोटेक्शन के लिए वहां उपस्थित थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये एक कोरी कल्पना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचनों में हम इस बात को जानते हैं, देखते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर के एंजल्स, स्वर्गदूत अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और वो हमें संभालते हैं। अगर आप दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका 6 अध्याय आप देखेंगे, वहां पर बहुत ही अच्छी तरह से आपको यह समझ में आएगा कि किस प्रकार स्वर्गदूतों ने एलीशा की सुरक्षा करने के लिए उस पूरे पहाड़ को घेर लिया। आप उस भाग को जब पढ़ेंगे, एलीशा और उसका दास जब एक स्थान दोतान नामक स्थान पर रात बिता रहे थे और जब सुबह हुई तो एलीशा का जो दास है वो घर से बाहर निकलता है और क्या देखता है कि आराम की सेना उनको चारों तरफ से घेरे हुए खड़ी है। और वो घबरा गया, क्योंकि आराम का राजा एलीशा को मारना चाहता है, क्योंकि एलीशा उसके सारे खुफिया रहस्यों को आत्मा में देखकर इज़राइल के राजा को अवगत करा देता है। तो वो बहुत घबरा गया और दूसरे राजा 6 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है, वो हाय करने लगा, हाय हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें।
तब एलीशा ने एक बात कही, उसका 16 वचन। एलीशा ने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर हैं वह उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर हैं। आज मैं आपको एक वायदे के शब्द के रूप में इस सप्ताह के इस दिन को जब आप शुरू कर रहे हैं आपको देना चाहता हूं। आपके अकेलेपन में, आपकी बीहड़पन में, आपकी कठिनतम अंधकार में, आपकी जीवन की चुनौतियों के बीच में, आपके अकेलेपन में आप अकेले नहीं हैं। आप अकेले नहीं हैं। आप परमेश्वर के भक्त अगर हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का अनुसरण करते हैं, तो आपकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्ग दूतों को तैनात कर कर रखा है। प्रेज द लॉर्ड। और एलीशा इस सच्चाई को अच्छी तरह से जानता है। मेरी प्रार्थना है आप भी इस सच्चाई को जानिए। आप भी जानिए इस सच्चाई को कि आप अकेले नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड। और देखिए, एलीशा का दास वो समझ नहीं पाया, लेकिन एलीशा जो आत्मिक परख रखता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, उससे ये सच्चाई समझ में आ गई। आज मेरी प्रार्थना है, अगर आज तक आपने उन एंजेलिक प्रोटेक्शन को अनुभव नहीं किया है, देखा नहीं है, तो आपको भी परमेश्वर अनुग्रह दे कि आप भी वो देख पाए, वो स्वर्गीय नजारे देख पाए जो आपने अभी तक नहीं देखा, जो आपके साथ साथ बने होते हैं। और तब एलीशा ने उस दास के लिए प्रार्थना की, और जानते हैं क्या प्रार्थना की? उसने कहा, हे यहोवा परमेश्वर, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। और तब यहोवा परमेश्वर ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तो क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में रथों और घोड़ों से भरा पड़ा है। हो रबा शखना रबा। आज मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर के स्वर्गदूत अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए डरवैयों के चारों ओर छावनी डालकर रखते हैं, और आपके भी, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर तैनात हैं। और आप ये कह सकते हैं कि यदि यहोवा मेरे संग है, कौन मेरा विरोधी हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर इस सच्चाई को आप पर प्रकट करे, और अगर प्रभु ने चाहा तो आने वाले कुछ दिनों में हम इसी एंजेलिक प्रोटेक्शन के बारे में हम लोग मनन करने जा रहे हैं। अब प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर हमें भी ये देख पाने का अनुग्रह दे, सौभाग्य दे। और इन अध्ययनों के समय में मैं प्रभु से ये प्रार्थना करूंगा, आप अपने जीवन में, अपने अंधकार में, अपनी चुनौतियों में, अपने एकांतपन में कुछ स्वर्ग दूतों की उस सेवकाई को आप अनुभव सिर्फ नहीं लेकिन देख भी पाए, समझ भी पाए, और उसको महसूस भी कर पाए। स्वर्गीय पिता, हम इन वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज हमने इस वचन पर मनन किया, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए रहता है। मेरी प्रार्थना है, इन वचनों को सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत से लोगों को आपकी स्वर्गीय सुरक्षा की आवश्यकता है प्रभु। वो अलग अलग कठिनतम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। आज अपने स्वर्ग दूतों को नियुक्त कीजिए, चार्ज कीजिए प्रभु, कि वो अपने लोगों की सुरक्षा कर सके और वो उन्हें महसूस कर सके। धन्यवाद प्रभु, आप ऐसा कर रहे हैं। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन, आमेन। परमेश्वर आपको आशीषित दे। हैव ए ब्लेस्ड वीक। एक एक दिन आप परमेश्वर की उस सुरक्षा में, एंजेलिक प्रोटेक्शन में आप आगे बढ़े। घबराए नहीं, डरे नहीं, क्योंकि प्रभु आपके साथ है।